घर पर बैठ के जानकारी देना तो बहुत आसान है। हो सकता है मैं भी आपको एक दो दिन में वीडियो डालूंगा, लेकिन हो सकता है मैं आपके लिए जल्दी कुछ कोल्ड का भी वेट करने वाला हूं, जिन कोल्डों में बहुत अच्छी भी निकासी है उन कोल्डों में भी मैं जाने वाला हूं। तो हमारा भी इस समय जो आप थंबनेल देख के आए हो कि आलू में 200 रुपये की तेजी आ गई, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही मकड़ जाल है इस समय जो यूट्यूबर इस समय आपके साथ कर रहे हैं। तेजी तेजी तेजी, सिर्फ और सिर्फ तेजी, जो कि आपको थंबनेल पे या सोशल मीडिया पे ही दिखेगी, बाकी आपको ये तेजी कहीं नहीं दिखेगी। तो इसी मकड़ जाल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, और मैंने आज जानबूझकर इस थंबनेल पे लिखी है कि आलू में आई आज 200 रुपये की तेजी, जिससे आप लोग तुरंत क्लिक करके यहाँ पे आओगे, तब आप बात को समझोगे कि हम इस जाल में फंसते कैसे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी मैं आपको अभी ग्राउंड से बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। जबकि रात भर बारिश भी पड़ी है, काफ़ी मौसम ठंडा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आलू में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, पूरी जानकारी देंगे। अब दूसरी बात यह है कि मेरे बारे में काफ़ी यूट्यूबर ज्ञान पिल रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी किसान भाई हो सकता है चुपचाप सुन के और फिर हमारी वीडियो देख रहे हों, लेकिन आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। अब जो भी किसान विरोध नहीं कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे एक दो किसानों ने कुछ वीडियो भेजी है कि गौर साहब तुम्हारे बारे में सोनू चौधरी है पता नहीं क्या क्या कह रहा है। भाई वो व्यक्ति मेरे बारे में कह रहा है जिसके बारे में दुनिया ही वो गाली देती है हमेशा। अब देखो इसकी वीडियो आप देखोगे सोनू चौधरी की, इसकी वीडियो में आपको दिख जाएगा यही जाल है जिसका। और सोनू चौधरी ने क्या किया है कि अपनी वीडियो में अब अपना फोटो ही नहीं लगाता, क्योंकि इसका फोटो देख के लोग इसकी वीडियो नहीं देखते। ये क्या कर रहा है, ये कभी न्यूज़ चैनल वालों का फोटो लगा देगा या उस पर बड़ा बड़ा लिख देगा कि ब्रेकिंग न्यूज, आलू 1200 कट्ठे पार बिका, आलू 3200 रुपये क्विंटल हो गया साउथ की मंडियों में। तो यही देखिए इसके थंबनेल भी अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। थोड़ा मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि मुझे साइड करके ही थोड़ा जगह छोड़ देना, मैं उस पर इनके वो लगाऊंगा। इसकी वीडियो में आप लाइन से लाइन देखिए, थंबनेल में साफ साफ लिख रहा है रूस को लाखों टन नहीं 1 पॉइंट कुछ करोड़ आलू रवाना हुआ, और साउथ की मंडियों में 400 रुपये की तेजी, और डीसा गुजरात में 50% निकासी। और देखोगे 2 महीने पहले रिपोर्ट दे रहा है 50% गुजरात में निकासी। उसके बाद भैया इसकी हर वीडियो में आपको दिख जाएगा, तारीख वाइज भी आपके थंबनेल दिख जाएंगे इसमें कि कितना बड़ा फ्रॉड फैलाया जा रहा है। साउथ की मंडियों में अगर 3200 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है, ये तो पार बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर 3000 रुपये भी कुंटल आलू बिक रहा है हमारे आगरा का, जो हमारे आगरा के किसान भाई हैं या अलीगढ़ के किसान भाई हैं, तो भैया वहाँ पे भाड़ा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साउथ में पूरे में घूमने का भाड़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 रुपये कुंटल का, मतलब 600-700 रुपये कुंटल में पूरी गाड़ी पहुँच जाएगी भाड़े में पूरे साउथ में। लेकिन अब 3000 में से 3200 में से नहीं, 3000 में से 700 कम कर लो, आलू कितने का बचा, 2300 रुपये। 2300 में 300 रुपये कुंटल का मैं दे रहा हूँ व्यापारी के लिए, 300 नहीं 400 रुपये ले लो। अब भैया 2300 में से 400 गए 1900 रुपये। अब भैया 1900 रुपये कुंटल ये कोल्ड में क्यों नहीं खरीद रहे आलू, सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात यही है। लेकिन फिर भी ये ज्ञान किसान भाइयों को समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड पे ये जैसे ही जाएंगे ये लोग तो इनको कोई ना कोई पकड़ के मारेगा, क्योंकि हम तो लगातार घूम रहे हैं। और हाँ, रही बात एक और हमारी निकासी के बारे में, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि गौर साहब आपकी रिपोर्ट दिखा रहा है कि एक महीने आप 30% बता रहे थे, फिर 35% बता रहे थे, अब 26% कोल्ड की बता रहे हैं। तो भैया पहले मैं 30% बता रहा था, फिर 35% बता रहा था, लेकिन अब 26% में केवल कोल्ड की उसकी बता रहा हूँ जिस कोल्ड में मैं गया हूँ। कुछ ऐसे भी कोल्ड हैं जिन कोल्डों में 40% भी है, 50% भी है, उन कोल्डों की भी वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो इन लोगों की फिर फट जाएगी। क्योंकि मैं तो 26% वाला भी कोल्ड दिखा दिया आपको, अब मैं आपको 40% वाला भी दिखाऊंगा, और कल को 35% वाले भी दिखाऊंगा, और अगर 70 वाला होगा तो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये लोग कुछ नहीं दिखाएंगे, घर से केवल आपको सपने ही दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये सोनू चौधरी तब भी हवा बना रहा है, ये कुछ हवा नहीं बना रहा है, ये आप लोगों को मरवा रहा है। क्यों मरवा रहा है मैं आपको बता दूं। साउथ में मान लो 3000 या जो भी ये भाव बता रहा है उसे छोड़ दो, अपनी वीडियो में ये कह रहा है 52% निकासी हो गई। 52% निकासी ये दिखा रहा है आगरा के कोल्डों में हो गई। चलो मान लो आगरा के कोल्डों में, कुछ कोल्ड की मुझे रिपोर्ट आ रही है, आगरा वाले कह रहे हैं कि भैया हमारा कोल्ड तो 60% तक निकासी हो गई। जब आपके कोल्ड में 60% आगरा वालों ने निकासी कर दी, तो मुझे एक बार बताइए 600-700 रुपये में ही आगरा के लोगों ने निकासी क्यों कर दी भाई इतनी? इनको तो आगरा के लोगों को तो ज़्यादा पता रहनी चाहिए कि आलू में बहुत भयंकर तेजी आनी है, तो इन लोगों ने क्यों कर दी? मुझे आगरा के कुछ कोल्डों की रिपोर्ट में आपको बता दूंगा 67% बता रहे हैं, 58% बता रहे हैं अपने कोल्ड की निकासी। तो भैया इतना आलू क्यों बेच रहे हो आप? सोनू चौधरी आपको 1200 रुपये का भाव बता रहा है, जल्दी होने वाला है, और आगरा के या कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब सोनू चौधरी की बात का समर्थन भी कर रहे हैं, आगरा में बैठे लोग, और वही अपना आलू सबसे पहले बेच रहे हैं। जबकि रेट क्या है 700 750, और ये तो टॉप क्वालिटी का है, नीचे में 600 500 जो भी मिल रहा है सब में बेच रहे हैं। तो भैया जब आगरा के लोग सोनू चौधरी का समर्थन कर रहे हैं तो क्यों नहीं रोक रहे अपने आलू को? 1200 में रोकिए।
इतनी निकासी कर डाली आपने 60%, 20% बीज हो गया। अब आलू कितना बचा? केवल 20%। क्योंकि आगरा के जिन कोल्डों में 60% निकासी है उनमें तो आलू कहाँ बचा है? केवल सितंबर में ही पूरा सब खत्म हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो नौसर भाई क्या हाल है जी? बढ़िया, नमस्कार। आगे आ जाओ। तो और बताइए, आज तो बारिश पड़ी है रात भर? हाँ जी, रात भर बारिश पड़ गई। जो बात है मौसम में ऐसे तो खराब रहा मौसम, मतलब बारिश होती रही। सुबह भी दुकानदारी के टाइम में खूब बारिश पड़ गई जी। तो नौसर भाई एक बात समझ नहीं आई, आज तो आप में एनर्जी आनी चाहिए। एनर्जी आ गई, क्यों नहीं आ गई एनर्जी? मौसम भी अच्छा हो गया। जो बात है नहीं, मौसम से एनर्जी क्यों आनी चाहिए जब आलू 3200 रुपए तक साउथ में बिक रहा है? अब बता दो रहा हूँ, पता ना कौन कौन से यूट्यूब पर पता ना क्या क्या सुनाते रहते, मुझे तो समझ में आता नहीं है। और दूसरी बात, सोनू चौधरी जो कह रहा है इसका समर्थन कौन कर रहे हैं? आगरा के यूट्यूबर कर रहे हैं इसका समर्थन। जितने बड़े यूट्यूबर हैं वो सब समर्थन कर रहे हैं कि भाई आलू में तो ये होने वाला है। इस बारे में मैं आगे भी आप लोगों को अब घर बैठ के ही कुछ जानकारी मैं दूंगा इन लोगों के बारे में, पूरी कुंडली खोलूंगा। जब इन्होंने कुछ छेड़ ही दिया तो कोई बात नहीं है। तो आज जैसे मौसम रात भर बारिश पड़ी है, सब काम है, तो मुझे तो लग रहा है गीला आलू ज्यादा दिख रहा है। गीला आलू रुक गया, पैकार नहीं आ पाया ना। जो दुकानदारी का टाइम था उस बारिश पड़ गई थी। बारिश कितने बजे से कितने बजे तक रही है सुबह? भैया 4 बजे से चालू हुई है बारिश, और रात भर पड़ती रही है, लेकिन 4 बजे इतनी तगड़ी हुई है बारिश कि ग्राहक निकल गए। 4 से सुबह 7 बजे तो बारिश। हाँ, ग्राहक ही नहीं आया निकल के, जो कुछ बिके थोड़ी बहुत दुकानदार। और हाथरस में तो अभी भी दिन में हो रही है। हाँ, पानी अब तो मौसम ऐसी है कि बारिश पड़ती रहेगी, बारिश पड़ती रहेगी। अच्छा, जब ये बारिश का मौसम है तो इसमें ये गीला ही आलू रुक गया है? गीला रुक गया, सूखे की बिक्री ज्यादा हो जाती है। सूखी का गीला कम पकड़ता है बारिश में आदमी। अच्छा जी। हाँ जी, सूखा ज्यादा लेता है। सूखा ज्यादा लेता है। इस वजह से दोस्तों देखो, नौसर भाई की वीडियो में कई दिन से दिखा रहा हूँ, ये आज आपको आलू दिख रहा है, नहीं ये आपको पूरा खाली दिखता था डेली, लेकिन आज क्यों दिख रहा है आप समझ जाइए, क्योंकि सूखा आलू बिका है, गीला आलू थोड़ा कम बिका है। बारिश में कम बिकता है क्योंकि ताकि हो जाता है जी, तो इसलिए कम पड़ता है, सूखा लेता है, सूखा लेता है। तो नौसर भाई अब सबसे बड़ी बात है कि इस माहौल को देखते हुए ग्राहक तो खैर जो भी है कुछ है, तो कुछ रेट में उछाल या जो भी कुछ है? ना देखो जी, रेट तो वही चल रहे हैं जो सेम चल रहे हैं। बेकार में उल्टी सीधी रिपोर्ट देना बेकार है। ना रिपोर्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए भैया। हमें जो 10% उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हैं उन लोगों की चिंता नहीं है मुझे 90% किसानों को सच बताना है। दिखा रहा है कि इतना बेकार है। मैं बताऊं इन चीज़ों से क्या फायदा है उल्टी सीधी रिपोर्ट देने से? किसानों को गुमराह करते हैं, अच्छी बातें हैं, जो बात है वही बतानी चाहिए। बिल्कुल, बस। तो अब अच्छा एक और बात है, देखो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल रहा, मुझे तो हंसी आ रही है उसकी वीडियो देखकर। सबसे पहले थोड़ा यहाँ डायरेक्ट भाव पे आ जाते हैं। ये गीला आलू है, ये चिप्सोना, क्या रेट माने इसका? ये 10 रुपए किलो बिका भाई साहब। 10 रुपए किलो जी, यानी 500 रुपए पैकेट बिका। किसान का दाम 500 रुपए पैकेट। मैं सभी आपको डायरेक्ट आलू ही दिखाता हूँ, ठीक है? और ये भी एक गीला आलू है, ये 550 बिका। इसका कलर अच्छा है थोड़ा सा। ये 550 रुपए। जी हाँ, बढ़िया। और आराम से दिखाओ, ये दोनों एक। अच्छा, इसमें और इसमें ये है कि इसमें थोड़े इस तरह के भी आलू दिख जाएंगे, लेकिन कलर सही है, लेकिन आलू एक दो होने के कारण। ये गुल्ला चिप्सोना का। ये गुल्ला क्या रेट है? ये 8 रुपए किलो बिका है। 8 रुपए किलो बिका है। देखो भैया 8 रुपए यानी 400 रुपए का पैकेट बिका है गुल्ला का। ये देखो गीला है, जबकि क्वालिटी देख लीजिए आप, एकदम बढ़िया है, नीचे से ऊपर तक कलर साफ है, एकदम बढ़िया। अच्छा, ये सूखा आलू है, ये सूखा गुल्ला है चिप्सोना का। ये क्या रेट बिका है? ये बिका है 9 रुपए किलो, यानी सूखे की 1 रुपए की। हाँ, 1 रुपए की टपक भी अच्छी इसकी। अच्छा, 1 रुपए का होगी? 1 रुपए ऊपर बिकता है सूखे। अच्छा जी। और ये सेहती स्थान लग रहा है क्या है? नहीं, ये चिप्सोना है, छिलका हुआ है। ये क्या रेट है? ये 9 रुपए किलो बिका है। देखो भैया सीधी सी बात है, जो लोग खेत पे जल्दबाजी करते हैं और अपने आलू को फरवरी के पहले हफ्ते में खोद देते हैं, चिप्सोन आलू को, जो लगभग 100 से 10 दिन पर, ये देखिए ये आलू हो जाता है। ये मक्का या जो भी खेत में जल्दबाजी करने के कारण। अब ये क्या रेट बिका है? 9 रुपए किलो बिका था। यानी अब ये यहाँ पे लगभग 100 रुपए कुंटल का घाटा जा रहा है किसान भाइयों को, केवल जल्दी खोदने पे ही। अगर मान लीजिए अगर 50 पैकेट आपके निकल रहे हैं, यानी 25 कुंटल अगर माल निकल रहा है, तो आप लगा लीजिए 2500 रुपये तो ऐसे चले जाते हैं 1 बीघे में, जबकि 1 बीघे में मक्का इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और ये क्या है मतलब? सोना सूखा है। ये सूखा क्या रेट? हाँ, ये बढ़िया, ये 11 रुपए किलो बिका है। 11 रुपए किलो, यानी गीला 500 बताया, ये 550 बताया। ये वाला ये 550 बिका है, ये भी सूखा। ये सूखा, ये 550। हाँ जी। अगर ये गीला होता तो ये वही आ जाता 9 रुपए, 9 रुपए किलो, 9-10 रुपए किलो। हाँ। तो नौसर भाई, और वो नहीं दिख रहा आपकी दुकान पे लंबी चाल? लंबी चाल का भी बिका है, ये खत्म हो गए। 25 पैकेट मंगाए थे, कम मंगाए थे, बारिश वजह से बिक गया वो सुबह। तो मतलब गीला की गीला। हाँ, क्या रेट? 700 रुपए का बिका था वो। अच्छा, क्वालिटी बढ़िया। हाँ, क्वालिटी बेहतरीन थी, अच्छी। तो बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा नौसर भाई, जैसे किर्री हो इस चिप्सोना की या 37 चिप्सोना की किर्री बिकी है, बहुत बढ़िया, मोटी टबक में 200 रुपए की, और 37 बिकी 150 रुपए की। 150 रुपए की। हाँ जी, बढ़िया किर्री है। और हल्की किर्री का कोई भाव नहीं है, 100 रुपए की बिकी है हल्की। किर्री का कोई भाव नहीं है, जैसी किर्री पसंद आ जाए उस तरह के रेट हो जाते हैं जी। बस कभी कभी तो ये किर्री को भी छोटा चिप्सोना गुल्ला, यानी चिप्सोना गुल्ला छोटा करके बेच दिया जाता है कि चिप्सोना का भैया छोटा गुल्ला है ये। तो वैसे नौसर भाई आज माहौल क्या है वैसे?
इतनी बारिश पड़ रही है, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है नौसे भाई कि आलू में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देखो दिल तो हमारा भी कह रहा है, जैसे मौसम बना हुआ है और मौसम सब जो है तरावट आई है मौसम में भी, और बिकने भी चाहिए जी। हाँ, अब बिक्री भी खुलेगी और जैसे दिन ब दिन बिक्री भी खुलेगी। बिल्कुल। हाँ जी। तो देखो बिक्री खुलती है दिन प्रतिदिन, फिर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बिक्री खुल जाए और गाड़ी उतनी आए तो मजा आ जाएगा। आए नहीं है, कल अच्छी बिक्री होगी देखना तुम। अच्छा। हाँ जी, जो आज पैकार जो कम आए वो कल आएंगे देखना तुम। तो अगर कल पैकारों की भीड़ दिखती है, जो आलू आज 550 तो हो सकता है 20 रुपए बढ़ जाए। आगे वो आ नहीं पाए ना, बतेरे रोक के बेचारे पैकार, सुबह की दुकानदारी का टाइम तो आ नहीं पाए, और कल हो सकता है मंडी और अच्छी चलेगी कल। हाँ तो फिर देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सभी तरह के भाव दिए हैं। अगर सूखा गुल्ला होता, सूखे गुल्ले बताया तो 450 450 रुपये बता रहा, सूखा गुल्ला बढ़ गया जी। हाँ, और इसके हल्का था मोटा, ये भी 450 रुपये का था। अच्छा, हाइब्रिड की अभी तो कोल्ड में क्या रेट है? कोल्ड में भाई साहब देखो सब तरह के बिक रहे हैं, हाइब्रिड 300 बिक रहे हैं, 250 बिक रहे हैं और 350 बिक रहे हैं, जैसे माल है वैसे भाव है। अच्छा, और चिप्स वाला गोल्ड में 500 के बिके और 500 के बिके। 37 97 में 400, 450 और हल्के में 350। 37 97 450 450 तक। हाँ जी हाँ, गोल्ड में? गोल्ड में बता दो भाई साहब, ये मान जाओ मेरी बात को, मैं आपसे जो कह रहा हूँ 450 रुपए कोल्ड में मान लो 37 में लिया जा रहा है अलीगढ़ में, आगरा में मान लो 200 रुपए और तेज मान लो 650 मान लो, लेकिन ये जो 1250 रुपए कट्टा डंका ही छोटे में बिकेगा, इन लोगों को देख क्यों नहीं रहे अपना आलू 900 रुपए में? मैं कह रहा हूँ अपना 90% आलू सोनू चौधरी के नाम कर दो, या जो आगरा वाले भैरव शर्मा जी इनके नाम कर दो, या डॉक्टर साहब हमारे उनके नाम कर दो। भैया सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। जिन लोगों को ये लग रहा है करे गौड साहब तो ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, मैं रियलिटी है वो बता रहा हूँ। इन्हें आलू अपना 900 रुपए में दे दो भैया, सीधी सी बात। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, अगर इनको इतने का बिक पा रहे हैं तो 200 रुपये कम करके दे दें, खरीद लेंगे लोग। बिल्कुल। हवा ऐसे ना बने घर बैठ के जो हवा बना रहे हैं, ये अपने घर से निकले। और देखो अभी कुछ यूट्यूबर की कल बताऊंगा कहानी में आपको क्या है, वो कल बताऊंगा, ठीक है? तब आपको समझ में आएगी इन लोगों की। वो तो सबको दिख रहा है, देखो क्या भाव बिक रहे हैं हर मंडी में, हर किसान जानता है। ये झूठ सच बोल के आपको फैलाना है कोई फायदा नहीं है, इस किसान को गुमराह कर रहे हैं, ठीक नहीं है बात। अब तो बस ये कहना है भाई कि कोल्ड में भीड़ लिमिट की लगा के धीरे धीरे चले, बस अपने चलेंगे, ऐसे चलते आ रहे हैं, अपने हिसाब से बिकते रहेंगे। अब कोल्ड में भीड़ तो है ना ज्यादा भीड़ ना, अपना आराम से चलते हैं, आराम से चल रहे हैं। देखो आप किसान क्या करें, वो एक ही रेट पे बहुत समय आलू बेच रहे हैं बेचारे, रोक भी नहीं रहे, बेचते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दिन करीब आते हुए आ रहे हैं तो बेच रहे हैं लोग, तो रोक भी नहीं रहे बेचारे। वैसे मेरे हिसाब से आलू थोड़ा सा अगर किसान सही चले तो आलू पूरा आराम से निकल जाए, नो टेंशन। घबराना इस हिसाब से निकलता रहेगा, ज्यादा घबराहट करें उसमें, ज्यादा मंडियों में करना आवक ज्यादा आती है, उसमें पैसे टूट जाते हैं। चलो जी। हाँ। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आपको अपडेट हम देते ही हैं। घर पर बैठ के जानकारी देना तो बहुत आसान है, हो सकता है मैं भी आपको एक दो दिन में वीडियो डालूंगा, लेकिन हो सकता है मैं आपके लिए जल्दी कुछ कोल्ड का भी वेट करने वाला हूँ, जिन कोल्डों में बहुत अच्छी भी निकासी है उन कोल्डों में मैं जाने वाला हूँ। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।